नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार नन्द भाभी में। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और स्वस्थ होंगे आप लोग, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टुडेज़ थॉट, मैं हर वीडियो में एक थॉट शेयर करती हूँ आप लोग से कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ओके, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। देखिए, हर थॉट जब भी हम लोग आपसे शेयर करते हैं उससे आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखा करिए, क्योंकि वो आपके लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मतलब आपकी लाइफ उससे चेंज हो सकती है। अगर आपने कोई एक थॉट अपने जीवन में उतार लिया, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आप खुद ही ऑब्जर्व करने लगोगे विद इन 1 मंथ। अगर एक थॉट जो आपने फॉलो कर लिया, तो इस थॉट को फॉलो करिएगा, कोशिश करिएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम सिचुएशन से घबरा जाते हैं एग्ज़ाम फेज़ में। जैसा कि बात करूं, आज का मेरा टॉपिक होने वाला है आरओ और पीसीएस का जो एग्ज़ाम टल रहा है। टलते टलते पूरा 1 साल होने को है। अब जो जो छात्र बैठ के अपने घर परिवार से दूर होकर, इतनी दूर रह के एक रूम में गर्मी में ठंडी में कैसे रह रहा है, कैसे अपना जीवन बिता रहा है, वो वही जानता है। उसकी कंडीशन और कोई नहीं जान सकता। हम लोग फैमिली में रहते हैं, जो लोग फैमिली में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट जो स्टूडेंट अपने घर से दूर 300-400 किलोमीटर दूर दिल्ली इलाहाबाद में जाके तैयारी कर रहा है, और फिर वो ये उसकी तैयारी भी पूरी है, फिर वो न्यूज़ सुनता है कि ये पेपर इस डेट को होना था और उसकी फुल प्रिपरेशन रहती है, फिर अचानक से पेपर की डेट हट जाती है और आयोग का नोटिस आता है कि इस डेट पे एग्ज़ाम नहीं होगा, फलाना डेट पे होगा। ठीक है, तो यही सारी न्यूज़ 2024 में कोई भी एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि इतना फुली क्लियर हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से नहीं करवाया गया है, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें या पीसीएस की। लोक सेवा आयोग ने भी कोई एग्ज़ाम नहीं करवाया, और टीचिंग एग्ज़ाम तो आप सुन ही रहे हैं कितने सालों से नहीं आए हैं। पीसीएस की बात करें तो वो 17 मार्च को एग्ज़ाम होना था, फर्स्ट यही डेट आई थी, बट वो कैंसिल होके जब आरओ लीक हुआ तो ये हुआ कि पेपर में नकल ना हो। मतलब एक तरह से आयोग कुछ अच्छा ही सोच रहा था, पर इतना अच्छा ना सोचे कि वो स्टूडेंट का टाइम ही पूरा बिता दे। पूरा 1 साल, 1 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। जो लगातार मेहनत कर रहा है ना, उससे पूछ के जाके 1 साल क्या होता है। ठीक है, देखिए पिछले साल एग्जामिनेशन में क्या हुआ था, 8 मंथ, विद इन 8 मंथ फाइनल हो गया था। मतलब प्रॉपर पीसीएस, प्रॉपर प्री मेंस इंटरव्यू पूरा 8 मंथ में इन्होंने करवा दिया था। बट इस बार कुछ भी नहीं है ऐसा। 2023 का पेपर 2025 में होगा। एग्ज़ाम टलते जा रहे हैं, डेट आती जा रही है। अब क्या हो रहा है, अब हर न्यूज़पेपर में आपको रोज़ देखने को मिल रहा होगा कि एग्ज़ाम जो है 7-8 दिसंबर को डेट आ गई है फाइनली, कि 7-8 दिसंबर को नहीं होगा, वो 25 में चला जाएगा, या आरओ लीक हो जाएगा। ये सब भ्रम कर रहे हैं हमें, और हम सब इनके आर्टिकल्स को देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के परेशान हो रहे हैं डेली डेली, और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आज ये वीडियो उसी के लिए है। क्योंकि जब क्या होता है, जब हम ऐसे आर्टिकल एक भी अपने फ़ोन में सर्च कर लेते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको न्यूज़ आने लगती है। कुछ भी होगा ना, धरना प्रदर्शन इतना ज़्यादा हो रहा है प्रयागराज में, आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, पर आयोग के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम उसी डेट में करवाना है। कुछ भी नोटिस नहीं आई है, और आप तभी विश्वास करिएगा जब आयोग कुछ नोटिस देता है। फाइनल नोटिस पे ही आप बिलीव करिए। तब तक आप 7-8 दिसंबर तक को अपना डेट मानिए, जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब आप सोचिए कि अरे 25 में चला जाएगा, मेरे पास बहुत टाइम है, पर आपके पास टाइम नहीं है। 7-8 दिसंबर को टारगेट लेके चलिए। और हाँ, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। आप जो है उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं जो आपका छूट गया हो। कितना ज़्यादा टाइम मिल गया है। कभी सोचा है कि एक एग्ज़ाम को लेके पूरे आपको 9-9, 10-10 महीने मिल जा रहे हैं एक्स्ट्रा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको 2-3 महीने मिलते हैं, वो तो सबको मिले थे। अगर ये एग्ज़ाम 17 मार्च को हो गया होता, सोचिए तो कितने सारे लोगों ऐसे होते कि उस टाइम पे वो उतना प्रिपेयर नहीं थे। अब उन लोग को सेकंड चांस मिल गया है। बात में अगर अपनी करूं तो जो मैं पीसीएस का तो एग्ज़ाम
हुआ ही नहीं था। बट आर के केस में एग्ज़ाम हो गया था। हाँ, और उस टाइम मेरा पीजी का एग्ज़ाम चल रहा था और मुझे आर छोड़ना पड़ा। मेरी तैयारी भी इतनी नहीं थी क्योंकि मुझे डेट पता थी, 1 महीने पहले ही डेट अनाउंस हो गई थी, पहले से ही था 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। तो मैंने इतना फोकस भी नहीं किया, जितना मेरा तैयार था उतना तैयार था। फिर मैंने अपना पीजी का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद क्या होता है, जब एग्ज़ाम ये कैंसिल होने की बात हुई, मुझे एक अलग ही खुशी आई हुई अंदर से, मतलब कि मुझे सेकंड चांस मिल रहा है। हाँ, कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने ये भी कहा था कि जो लोग 11 फ़ेब को नहीं बैठ पाए हैं एग्ज़ाम में, वो फ्यूचर में जब इसका री एग्ज़ाम होगा तो वो नहीं बैठेंगे। मतलब जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था सिर्फ वही लोग एग्ज़ाम देंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। आयोग की जो नोटिस आई थी उसमें प्रॉपर लिखा हुआ था कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, हर एक इंसान फिर से री एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो सकता है, वैलिड है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और फिर मैंने तैयारी शुरू की। अब सोचिए, अगर 11 फरवरी को एग्ज़ाम हो गया होता, फाइनल सिलेक्शन हो गया होता, अब तक प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ हो गया होता, तो मेरे पास नहीं था सेकंड चांस। तो मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि वो जनवरी फरवरी का जो टाइम होता है ना, वो एग्ज़ाम का टाइम होता है यार। यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे छूट गए होंगे, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग बस यही करिए, जो सब्जेक्ट, जैसे आपका हिंदी छूट गया है, हिंदी वीक है, अब आपको सिर्फ यही, देखिए ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से मुश्किल आपके पास सिर्फ 1 महीना मान के चलिए। बाकी टाइम तो त्यौहार, एक दिन त्यौहार आ रहा है, एक दिन कुछ आ रहा है, एक दिन तबीयत ख़राब हो रही है, तो मान के चलिए आपके पास सिर्फ 30 दिन है, ठीक है। और उसी में आपको अपना रिवीज़न जो छूट गया है उन सारी चीज़ों को लेके चलना है। और ये जो नोटिस आ रही है ना, और वो जो न्यूज़पेपर की आप कटिंग रोज़ पढ़ रहे हैं, टाइटल होता है RO PCS, उसको देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि उसको देखने से आपको क्या होगा ना, आप परेशान होंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो बस यही कहूँगी कि अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए और 3 चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी है। वो क्या है? धैर्य। जब तक धैर्य नहीं होगा आपके अंदर ना, तब तक आप किसी एग्ज़ाम को निकाल नहीं सकते। और इस एग्ज़ाम के लिए तो धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम इतना 1 साल तक खिंच जा रहे हैं, बिना धैर्य के कोई स्टडी नहीं कर सकता है। और डिसिप्लिन में रहना है आपको। डिसिप्लिन इन सेंस क्या है कि आपको पर डे 2 to 3 आवर्स पढ़ाई करनी ही करनी है और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है। अक्सर क्या होता है, हम किसी दिन 10 घंटे पढ़े, नेक्स्ट डे 0 आवर, थर्ड डे ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। अक्सर हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो आप बिल्कुल वैसा मत करिए और अनुशासन में रह के पढ़िए और धैर्य रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। और हाँ, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए वीडियो का एंडिंग पॉइंट है और सनराइज़, वाह, सनराइज़ नहीं है एक्चुअली, ये आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम था। मतलब बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा था कि सूरज को बादलों ने ढक रखा है और कह रहा है कि तुम अंदर जाओ, मैं जो है, तुम मुझे ओढ़ लो। मतलब इसको देख के एक स्टोरी याद आ रही थी, गाना याद आ रहा था, गुनगुनाने का मन कर रहा था। मुझे इतना प्यारा लगता था ना, इतना प्यारा लग रहा था कि मैं बाहर गई, जैसे मुझे ये व्यू दिखा मैं कूदने लगी। और मैंने सोचा क्यों, फिर मैं जस्ट झट से अंदर गई और फ़ोन लेके आई, उसको रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। ऐसे छोटे छोटे से व्यूज़ हम लोग इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि आप लोग देख पाएँ। क्या पता आप उस टाइम सो रहे हो, और कुछ भी इसका सेंस नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ, पोएम स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक नॉटी था, एक टॉमी था। नॉटी पढ़ने में बहुत अच्छा था, कहता रहता था, अच्छे से कहता था, अच्छे से बात करता, मतलब कहता था मामी जी प्रणाम, नाना जी प्रणाम, नानी जी प्रणाम, सबका पैर छूता था, मामा जी प्रणाम। और टॉमी की बारी। टॉमी कहता था, ए तुम मेरे बिस्तर पे क्यों बैठी है, तुम मुझे कपड़ा क्यों पहना रही हो, ए तुम मेरा कपड़ा क्यों फोल्ड कर रही हो, ए तुमने मेरा कवर क्यों छुआ, ए तुम मेरे बिस्तर पे क्यों बैठी हो, ए तुम मेरा मछली क्यों छुई हो, ए तुम मेरे सोफा पे क्यों बैठ गई, ए तुम मेरे साथ क्यों खेल रही हो, ए तुमने मेरा कलछुल पहना।
क्यों लिया, ये तो मेरा सहने वाले क्यों लिए हो। तो फिर एक दिन ये कॉल आया और पुलिस लेके आई जेल को अपने गाड़ी में। फिर नॉटी को उसने खूब सारा प्यार किया। जो पुलिस कहता उसी का ही तो एक फ्रेंड था ना। तो जो पुलिस कहता नॉटी को प्यार करो, नॉटी को किस करो, नॉटी को हग करो, वो जिकाई करता। और टॉमी की बारी, टॉमी को कहा इसको लाओ, एक किसी करो, हक करो, फिर इसको लाओ मेरे गाड़ी के पास। वो गाड़ी के पास लाता है किसी और एक हक करके और जेल में डाल देता है। तो कहानी खत्म हो जाती है। बाय बाय। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब एंड चैनल